अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तकरीबन 3 साल गुजरने के बाद लाहौर में 3 अहम ऐसे मंसूबे हैं जिनका आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। एक मंसूबा ये है जहाँ पर हम मौजूद हैं और शेरा वाला गेट, इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने एक अहम प्रोजेक्ट उसका आगाज़ कर दिया गया है। शाहकाम चौक के ऊपर फ्लाईओवर बनेगा जहाँ पर यकीनन ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता था, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। मगर हर प्रोजेक्ट के लिए 300 रोज़ दरकार होंगे। मगर इससे पहले जो हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तब 100 दिन के अंदर रिकॉर्ड वक्त के अंदर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाते थे। उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि इतने कम वक्त के अंदर इतने शानदार, इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना दिए। और इन 300 रोज़ के दौरान कौन कौन सी अहम शाहराहें बंद रहेंगी, लोगों को कितनी परेशानी का सामना रहेगा। ज़ाहिर है थोड़ी देर की परेशानी तो होगी, मगर बाद में आराम ही आराम होगा, सुकून हो जाएगा जब जो ट्रैफिक का दबाव है वो किसी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो आइए जानते हैं लोगों से, और वो अहम शाहराहें कौन कौन सी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिनका यहीं से रोज़ गुजर होता है शाहकाम चौक से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक जी। हमारा तो डेली इधर से पंजाब सोसाइटी में जाना आना होता है, उसके बाद मॉल वाला स्टाफ है, हमारा बिजनेस है। हाँ। वो तो बड़ा लॉस हो गया, हम जाएंगे कहाँ से जाएंगे जी? सारा चौक बंद हो जाता है। हाँ। तो हमारे लिए बहुत मसला बनेगा। लेकिन ये है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको तो रोज़ एक मुश्किल से तो गुजरना ही पड़ता है कि यहाँ पर रोज़ ट्रैफिक जैम होती है और ट्रैफिक का मसला रहता है। वो क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैफिक का लोड काफ़ी है। मगर 300 दिन में कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है मुश्किल तो हल हो जाएगी, फ्लाईओवर बन जाएगा, सबके लिए आसानी होगी। लेकिन 300 दिन का कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब अपने वक्त में 100 दिन के अंदर जो फ्लाईओवर्स बना जाते थे वो कैसे बन जाते थे, और अब इनको ये 300 दिन क्यों लग रहे हैं? वो शहबाज शरीफ थे, ये नई हुकूमत है, इनके बस की बात ही नहीं कि रोड इतनी जल्दी बना सके। अच्छा, ठीक है जी। तो ये हम 300 दिन की बजाय ये तो मुझे लग रहा है कि 600 दिन में भी नहीं मुकम्मल कर सकेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि शायद ये 300 से भी ज़्यादा टाइम ले जाएं? क्योंकि हमने पेशावर BRT का जो मंसूबा था, जिसको पहले जंगला बस कहा जाता था, जिसके ऊपर तनकीद की जाती थी कि ये तो ज़रूरी नहीं है जी, आपने क्यों बना दिया है। फिर आपने पेशावर में बनाना शुरू की, उसके बाद जो वहाँ पे जो लागत आई, जो कॉस्ट आई, और उसके बाद जितना वक्त लगा, अभी तक भी वो सही तरीके से मुकम्मल हो नहीं पाई है। तो आपको लग रहा है कि शायद ये भी उसका वैसे शिकार हो? ये तो 600 दिन से पहले कभी भी नहीं बना सकेंगे। हो सकता है इनसे बने ही ना, जितना ये चौक है। और पूरे जितने भी ये रोड के लोग हैं सारे डिस्टर्ब होंगे। हाँ। तो लोग 100 दिन का होता तो बंदा मुश्किल से गुजारा कर लेता। हाँ। ये तो नामुमकिन लग रहा है। नहीं जी, तकरीबन 10 माह, 1 साल की बात है तकरीबन, और 10 माह में कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल होगा। मगर ये 10 माह क्यों? यानी हमने पहले देखा जी एक लाल शहबाज कलंदर अंडरपास जो बनाया फिरदौस मार्केट में, उसमें पहले 6 माह कहा गया, फिर कहा 4 माह में ही कंप्लीट कर लेंगे, फिर वो 6 माह में भी कंप्लीट नहीं हुआ। और अभी भी वहाँ पे हम जाके देखें तो काफ़ी काम ऐसा है जो कि अभी भी अधूरा है। उसका इफ्तिताह तो कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है सर, यहीं से गुजर होता है आपका? जी भाई, इधर रहायश है पंजाब सोसाइटी में मेरी। पंजाब सोसाइटी में रिहाइश है, तो यहाँ पे जो रिहायशी हैं बहरिया के हो गए, पंजाब सोसाइटी के, ये और इस तरफ के भी, जी बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ से आना भी होता है, उनको तो बड़ा मसला पड़ने वाला है। अरे बहुत मसला है जी। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इन्होंने छोटी सोसाइटी से निकलना मुश्किल हो गया है ना। और ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ से काम किया इन्होंने, सारे रास्ते बंद करके तो खुदाई शुरू कर दी ना, और पब्लिक परेशान हो रही है। सारे लोग परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 300 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये तो बड़ा जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है ना। 300 दिन तो क्या करेगा पूरा इलाका ये। हाँ। और सारे रैशी इलाके हैं इधर, तो ये तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, हर तरफ से बंद कर दिया है। अच्छा, 300 दिन पहले हम वही इनसे भी बात करते शहरी से कि पहले 100 दिन के अंदर शहबाज शरीफ फ्लाईओवर्स बना जाते थे। रिकॉर्ड खुद देखा है। हाँ। वो उन्होंने जो किया है शंघाई वाला, हाँ। हमारा गुजर होता था, ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं हुई, काम भी चलता रहा है। हाँ। स्लो ज़रूर हुई है। आप वो 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट या 15 मिनट में
क्रॉस करते थे। हाँ। अब वो इन्होंने तो बंद कर दिया ना। इस तरह तो नहीं काम चलेगा बिल्कुल। ठीक है जी, उनका भी यही कहना है। बहुत शुक्रिया जी कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ से जिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, उनको यकीनन काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है जी, कुछ वक्त की परेशानी है, तकलीफ़ है, मगर उसके बाद आपके लिए ही आसानी पैदा होगी, आपके लिए एक सहूलत होगी ये फ़्लाईओवर। मतलब लेकिन सवाल यकीनन यही है, अभी भी यही है कि जो काम पिछली हुकूमतें 100 दिन में मुकम्मल कर सकती थी, उसी काम के लिए आपको, हम सिर्फ इस फ़्लाईओवर की बात नहीं कर रहे, अगर आप शेरावाला फ़्लाईओवर की भी बात कर लें तो वहाँ पर भी 300 दिन का टाइम जो है वो कहा जा रहा है कि 300 दिन वहाँ पर भी दरकार होंगे फ़्लाईओवर बनाने के लिए। तो 100 दिन में अगर कोई काम कर सकता है तो आपको उसमें 300 दिन क्यों दरकार है? यकीनन सवाल यही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये शाकाम चौक हम देख रहे हैं कि अभी तो कुछ हद तक खुला हुआ है, लेकिन केनाल रोड से जितनी भी ट्रैफिक आती थी और ज़्यादा ट्रैफिक भी केनाल रोड से आती थी, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब ऑल्टरनेट रूट्स हैं। अब कहा जा रहा है जो ग्रीन सोसाइटी ब्रिज है वहाँ से एक रास्ता दिया जाएगा जो कि बैरियर टाउन के अंदर जाएगा और उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों को। मगर बहुत से रोड्स इस तरीके के हैं, जिस तरह से आप ठोकर की बात कर लें, केनाल रोड की बात कर लें, डिफेंस रोड, इन रोड से जितनी भी ट्रैफिक आती थी शाकाम चौक के लिए, अब वो यहाँ से नहीं जा सकेगी। सर, कितनी दुश्वारी का लोगों को सामना रहेगा? अभी आप देख भी सकते हैं कि अभी जितने भी ये मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी से काम इन्होंने शुरू कर दिया है और जो आप देख सकते हैं कि जो सड़क है उसको उखाड़ना शुरू कर दी है, तो यहाँ पे लोगों को तो अभी से मुश्किलात का सामना रह रहा है और फैमिलीज़ भी यहीं से इनको गुजरना पड़ रहा है। हालांकि ऑल्टरनेट रूट्स भी दिए हैं, थोड़ा सा लंबा रूट पड़ेगा, थोड़ा नहीं खैर काफ़ी लंबा पड़ेगा, लेकिन अब बेहतर यही होगा कि हम इन शॉर्टकट्स की बजाय, क्योंकि काम भी अब यहाँ पे होना है, तो उन्हीं रूट्स को इख्तियार करें, वहीं से जाएं। लोगों को कितनी परेशानी रहेगी जी? 300 दिन की बात है, कितनी ट्रैफिक होती है यहाँ पे? सर, इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। अगर 2 मिनट भी ये इशारा बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी कतार लग जाती है। इधर काफ़ी सोसाइटियाँ हैं, इधर इतना रश रहता है कि बहुत ज़्यादा, इतने लोगों को दुश्वारी होगी कि बहुत ज़्यादा होगी। ये 300 दिन बहुत ज़्यादा दिन है। उधर से भी टूटे फूटे रास्ते हैं, कोई अच्छे रास्ते नहीं हैं। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल होएगा कि आवाम जलीलो ख्वार हो जाएगी। आगे गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, मैं खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जितना ये जल्दी काम करें, क्योंकि इधर ट्रैफिक इतनी हैवी ट्रैफिक भी है और छोटी ट्रैफिक भी है, और लोग अभी ये घंटा भी नहीं हुआ बंद हुई को तो इतनी जलील हो गए हैं कि लोग रास्ता पूछते हैं मैं किधर से जाऊँ, मैं किधर से जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं। खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 300 दिन बहुत ज़्यादा, आप इस तरह करें कि कम अज़ कम शहबाज शरीफ अगर 100 दिन का ये मनसूबा देते तो आप 150, कम ज़्यादा से ज़्यादा 125 दिन आएगा, आप 150 दिन कर लें, लेकिन 300 दिन बहुत ज़्यादा है। 300 दिन में इधर के जो लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, जो ये रास्ता यूज़ करते हैं, जिनको और रास्तों का नहीं पता, वो बहुत जलील होंगे। इसलिए मेरा ये खान साहब से पैगाम है कि आप जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करें। आप क्या कहेंगे जी, कितना आपको कितना मसला होगा अगर ये रास्ता जो है इसको बंद किया जाता है 300 दिनों के लिए? कोई मसला नहीं, सड़क पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, बाकी खैर है। पुल बनना चाहिए जी, बाकी खैर है। और सही बात है, यहाँ पे जो रिहायशी हैं जिनको रोज़ ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है ना, वो यही यकीनन कह रहे हैं कि कुछ वक्त हम मुश्किल का काट लेते हैं, उसके बाद सुकून हो जाएगा जब ये पुल बन जाएगा, ये फ्लाईओवर बन जाएगा। लेकिन सवाल जो है वो यही है कि 300 दिन क्यों? पहली बात तो ये ज़ाहिर है यहाँ पे कोई अगर हम देखें आर्किटेक्चर वाइज कोई मसाइल होंगे जिसकी वजह से 300 दिन यहाँ पे दरकार है, जो बाकी इलाकों में, बाकी जगहों पर 100 दिन में भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। जो इन्होंने एक बात यहाँ पर की, एक मामला उठाया कि ऑल्टरनेट रूट्स क्या हैं। आप सोसाइटीज़ के अंदर से अगर जाते हैं या बैक साइड से जहाँ पे अब रूट दिया गया है, आपने ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्या ये देखा कि वो जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं वहाँ से ट्रैफिक स्मूथली निकल जाएगी? क्या वो सड़कें ठीक हैं? बहुत सी सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। उसके अलावा आपने सड़क तो बंद कर दी, मगर अभी तक एक भी डाइवर्जन का बोर्ड हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। जिस रास्ते से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ पर भी हमें एक भी डाइवर्जन का बोर्ड नज़र नहीं आया। यानी 4 अहम शाहराहों की ट्रैफिक यहाँ पर आती है, मगर आपने सड़क ब्लॉक करने से पहले ये ज़रूरी नहीं समझा
कि हम यहाँ पर पहले डाइवर्जन के बोर्ड्स लगाएं, ट्रैफिक को गाइड करें, उन्हें बताएं कि आपने कौन से रूट से जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। बहुत से लोगों ने यहाँ से दफातर की तरफ जाना है, बहुत से लोगों ने घर जाना है, तो वो किस तरीके से जाएंगे? कोई गाइड करने वाला भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हम देखते हैं जी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और उनके ऊपर बाकायदा प्लानिंग की जाती है और काम शुरू करने से पहले बाकायदा तौर पर लोगों को आगाह किया जाता है कि ये काम शुरू हो रहा है, आपने ये रूट सब ऑल्टरनेट रूट से इख्तियार करने हैं। बाकायदा में बोर्ड्स आवेज़ा नज़र आते हैं, लेकिन वो एक भी बोर्ड अभी तक तो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी भाई? ठीक। आप का होता है यहाँ से गुज़र कितना रोज़ाना? हाँ, ये साथ ही हमारा सीमेंट का गोदाम है। अच्छा, ये शाह कम पे ही ना। ठीक है। तो आप तो बड़ा डिस्टर्ब होने वाले हैं फिर, ये जो 300 दिन का कह रहे हैं। ये भी यही बात कह रहे थे कि आगे ये देखो, यानी कि काम तो ये टोटली बंद हो जाएगा। हाँ, सारा हाँ। जाहिर सी बात है, जब जितने भी ये दुकानदार हैं या जो कुछ भी है, ठीक है ना, अभी उधर से आ रहे हैं। हाँ। ये जुबली टाउन से हम अंदर गए हैं तो सारा रास्ता यानी कि ना कुछ काफ़ी लोग थे गाड़ियों में जो बेचारे कोई इधर जा रहे थे जिनको नहीं पता था। तो ऐसे 8-10 लोग थे जो मेरे पीछे पीछे है। मैंने उनको बताया आप ऐसा करो, इधर से इधर चले जाओ। तो ये फिर वो काफ़ी लोग बेचारे जो नए आते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, वो तो मज़ीद परेशान हो। जिन लोगों का यहाँ पे कारोबार है इस इलाके में, जिनका यहाँ पर कारोबार है, अब 4 शाहराहों से, आम शाहराहों से ट्रैफिक होने वाली बंद, राब्ता होने वाला मुनक़ता, तो अब ये जो कारोबार है, ये इनका 300 दिन ये क्या करेंगे कारोबार? ये बेचारे 300 दिन की बजाय में 400 दिन लगा देंगे। हाँ। ये 300 तो उनका कारोबार बंद ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है, बंद ही रहेगा। यहाँ पे ठीक है जी, एक और शहरी है जी, कहना चाह रहे हैं कुछ? अस्सलाम वालेकुम। मैं काम करता हूँ जी जी। मैं बड़ी मजबूर होकर इधर आया हूँ। अब मैंने 4 बजे से अंदर इन होना है, तो मैं कैसे इन होऊंगा? ये रास्ता उन्होंने यकदम बंद कर दिया, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। अच्छा, आप जब यहाँ से आए हैं तो आपको कोई अंदाज़ा हुआ कि कोई डाइवर्जन लगी हो कि यहाँ से नहीं, आप ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि खुदाई तो शुरू कर दी है। अपनी मदद आपके तहत सारे निकले आ रहे हैं, कोई रास्ता मुतबादल नहीं उन्होंने दिया, कोई ऐसा काम नहीं, इंतज़ाम नहीं किया कि ये रास्ता इधर से निकलेगा। ठीक है जी, कोई इंतज़ाम आपके सामने है, शहरी आ रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, कुछ नहीं बताया गया कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, आपको कोई डाइवर्जन जो है वो इख्तियार करनी है, किसी और मुतबादल रास्ते से आपने अपने काम पर जाना है। और ज़ाहिर है जी, जो अब यहाँ पर काम करते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में यहाँ पर आते हैं या यहाँ से जाते हैं, उनको अब अपना जो टाइम है उसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, उसी तरीके से यहाँ से आना जाना पड़ेगा, क्योंकि ख्वारी तो बहुत होने वाली है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये वक्त पर बन जाए फ्लाईओवर, तो यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए आसानियाँ भी हो जाएंगी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर दुने नायाब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ज़रा ये बात जानने की कोशिश करेंगे दुने नायाब से कि इससे पहले जो लाहौर भर में प्रोजेक्ट्स बने, उनको कितना वक्त दरकार था, कितने टाइम के अंदर वो पूरे हुए। और एक प्रोजेक्ट जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद भी हैं, एक अंडरपास बनना था फिरदौस मार्केट के आगे, बड़ी जलील हुई आवाम, जिस वक्त का कहा गया था उसके बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ, फिर इफ्तिताह तो किया गया, मगर अभी भी यहाँ पे जो मसाइल हैं। दुरे नायाब, सामने कैसे आप? ठीक ठाक है, बिल्कुल शुक्र। दुरे नायाब, अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस माली साल में उन्होंने कहा हम कब पूरे करेंगे, शाहकाम चौक, शेरा वाला और ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के आगे है। 300 दिन का कहा जा रहा है। ज़ाहिर है जी, कोई इसमें दो राय नहीं है कि हर प्रोजेक्ट सेम नहीं होता। कहीं पर ज़ाहिर है इंजीनियरिंग के हिसाब से आप देख लें, आर्किटेक्चर वाइज देख लें, कोई ना कोई मसाइल होते हैं जिसमें किसी में कम वक्त, किसी में ज़्यादा वक्त दरकार होता है। मगर शहबाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि 100 दिन के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते थे? अच्छा देखो अली, जहाँ आप मौजूद हो, ये बुज़दार सरकार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। ये पहला प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट, जिसको 4 महीने में दावा किया गया, लेकिन 4 से 6 महीने और अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अभी पेंडिंग है यहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जादू की छुड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी टीम थी जो प्लानिंग बहुत अच्छी करती थी। आप देखें शाहकाम के बाद शेरावाला और गुलाब देवी, उससे पहले ये आपका फिरदौस मार्केट, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को, इसको पिछले साल मानसून पे स्टार्ट किया गया,
इस बार भी इन्होंने मानसून से पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और अब आगे बारिशें आने वाली हैं, शदीद बारिशें हैं, उससे तामीराती काम मुतासिर होता है, आपके 2 महीने ज़ाया। अब आप आगे बात करें कि जी मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर पे चले जाएं, उस पर आज भी तख्ती लगी है कि 100 दिन में रिकॉर्ड मुद्दत में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। उसके बाद आप शौकत खाना फ्लाईओवर पे चले जाएं, वो भी 100 दिन के अंदर अंदर शुरू किया गया। इसी तरह आप जिना हॉस्पिटल के अंडरपास और पंजाब यूनिवर्सिटी रोड वाले सेक्शन में चले जाएं, जो नई बनाई गई, उसको भी 100 दिन के अंदर अंदर करके लेकिन ये देखिए एक और चीज़ भी यहाँ पे है, बात ज़रा सियासी हो जाएगी लेकिन बात करने की है, क्योंकि ये जिन बातों की वजह से वोट लेके सामने आए, पहले तो यही कहते रहे कि ये जी सड़कें बनाना ज़रूरी नहीं है, मेट्रो बस मैंने गलत कहा है, जंगला बस बनाना ज़रूरी नहीं है। मगर बाद में पेशावर में केपी में जो सूरत हाल पैदा हुई, जिस कदर वहाँ पर करप्शन सामने आई है, जिस तरह से खुर्द-बुर्द हुई, उसकी तो खैर कोई तहकीकात भी उस तरीके से नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अभी भी वो सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट भी हमारे सामने है। तो फिर क्या सियासत की बुनियाद फिर क्या है कि पहले आप जो बातें करते थे आपने बाकी चीज़ों पे भी यूटर्न लिए? देखिए इनको ना 3 साल ज़ाया करके इनको फिर समझ आया कि दुनिया में अगर आपने अपनी तरक्की दिखानी है, आपने अपने आप को बताना है कि आप आगे बढ़े हैं, तो डेवलपमेंट बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। आप डेवलपमेंट से इंडिकेट करते हैं जी कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, हमारे तामीराती प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, मुकामी सनतें चल रही हैं, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, आपकी ब्रिक इंडस्ट्री, आपकी बजरी, लोहा, मट्टी, पत्थर, सब इंडस्ट्रियाँ आपकी काम कर रही हैं। हम लोकलाइज हैं इस मामले में। लेकिन इनको जब एहसास हुआ तो टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका था। फिर उजलत में शहबाज शरीफ साहब के सजेस्ट किए हुए मंसूबे जो हैं वो स्टार्ट किए गए। अच्छा, अभी ये जो प्रोजेक्ट है सजेस्ट ये तो था, अब ये जो 2 प्रोजेक्ट शाकाम, वो भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का शेरावाला की रिहेबिलिटेशन का भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का। अच्छा, ये उन्हीं के सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब तख्ती लगाई जाए। और ये गुलाब देवी का जो अंडरपास है, ये मेट्रो बस के ट्रैक के साथ अलाइड प्रोजेक्ट था। अच्छा, यानी कि मेट्रो बस की जब प्लानिंग की गई तो आपको पता है कि यहाँ गुलाब देवी पे एक इशारा लगा हुआ है और बहुत ट्रैफिक होती है। आप कलमा चौक से पीक आवर्स में जाना चाहें, मुझे समझ नहीं आ रही है दुर्र नायाब आपकी बातें, क्योंकि देखें वो जो उनकी प्लानिंग थी वो तो मुल्क को बर्बाद करने जा रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले, तो अब PTI वाले PMLN के प्रोजेक्ट्स क्यों आगे लेकर चल रही है, उनको क्यों बना रही है? टाइम हैज़ गॉन। आप जो आते ही प्रोजेक्ट्स को, पंजाब गवर्नमेंट के जो पुराने प्रोजेक्ट थे, आप उसको शहबाज गवर्नमेंट से अलग करते ना, आप उसको पंजाब गवर्नमेंट समझते, आप उन प्रोजेक्ट को टेकअप करते और 3 साल का टाइम ज़ाया ना करते, ना बजरी बढ़ती, ना सीमेंट बढ़ता, ना सड़िया बढ़ता, आपकी कॉस्ट नीचे जाती, आप उसको टाइमली मुकम्मल करते। आप 3 साल बाद कहते कि यार हमने इतनी डेवलपमेंट की है और इतनी डेवलपमेंट में अगर एवरेज 1000 मजदूर लगाया जाए तो हमने 4000 मजदूरों को रोजगार दिया। और 4000 मजदूरों का मतलब है तकरीबन 40 के 45,000 लोग जो उस इंडस्ट्री से मुस्तफीद हुए, 50,000 लोग उनको रोजगार भी दिया गया है, घर वालों को रोटी दी गई है, उनको घर में अखराजात हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आया, इनको बहुत बाद में जाके समझ आया कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आज आप देखें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो बनाई गई, उसकी बुनियाद क्या रखी है कि कंस्ट्रक्शन मुल्क में हो, लोगों के रोज़गार चलें, लोगों को रोज़गार मिले, आपकी लोकल इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो स्ट्रक होने की बजाय मोबिलाइज हों। कॉन्सेप्ट तो वही आ गया। लास्टली दुरना है, आप 300 दिन का अब कहा जा रहा है, ठीक है चले 300 दिन हम कह लेते हैं कि किसी तरीके से जस्टिफाइड है, शायद यहाँ पे मुश्किल काम होगा थोड़ा सा, लेकिन 300 में हो जाएंगे मुकम्मल। ये सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट शेरावाला गेट होगा, ठीक है, जहाँ शायद अब आप जाएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इज़्दिहाम है, मुश्किल है, 140 के करीब दुकानें हैं, स्ट्रक्चर हैं, मार्केटें हैं जिनको उड़ाना पड़ेगा, और रेलवे ट्रैक आपके साथ गुजर रहा है। उसके बाद शाकाम फ्लाईओवर और फिर गुलाब देवी अंडरपास। 100 दिनों का टारगेट दिया है, लेकिन मेरा ये 300 दिनों का टारगेट दिया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मानसून की वजह से आगे जाएगा। मानसून के 2 महीने डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पर भी किया और वहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि पानी जब आता है ना, आपको पता है फिर पानी जब ज़्यादा आता है तो फिर ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है जी, तो कम। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद थे, और उनको यही लगता है कि अब क्योंकि मानसून का सीज़न आगे आ रहा है, तो मानसून में हम देखेंगे कि शायद ये काम जो है थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाए, मगर हमें उम्मीद है जी कि जल्द अज जल्द ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हों, जिनमें शायद सही कहा दुर्र नायाब ने कि सीमेंट महंगा हुआ, आपका स्टील महंगा हुआ, हर चीज़ महंगा हुआ, तो आपको इतना डिले करना ही नहीं चाहिए था, या आपने डिले ना करते तो हर चीज़ महंगी ना हो जाती और आपके प्रोजेक्ट्स भी टाइमली मुकम्मल हो जाते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो आप उम्मीद है कि ये तमाम तर प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल होंगे।
अब चलते हैं जी, जाके देखते हैं जो शेरावाला गेट की जो साइट है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर किस तरीके से डाइवर्जन्स दी जा रही हैं, लोगों को कैसे एक ज़ाहिर मुश्किल वक्त है उससे कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे जी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये तो ज़ाहिर है अब सड़क उखाड़ दी गई है, यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है बाकायदा तौर पर, मगर जो अल्टरनेट रूट्स हैं वहाँ से अभी कितनी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने जी नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल भी है, मरीज़ों को भी यहाँ पे आना पड़ता है, तो फिर तंगी है या ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल तंगी है, बहुत ज़्यादा तंगी है। हुकूमत को चाहिए कि पहले अल्टरनेट कोई रूट बनाए जिसकी वजह से अवाम को कोई दुश्वारी पेश ना आए, और ताकि अवाम की जितनी जितनी हो सके सहूलत दे, जिसकी वजह से मरीज़ों को और आम बुज़ुर्ग हैं, लेडीज़ है, ट्रैफिक है, उनको परेशानी ना हो। अच्छा, परेशानी ना हो उसके लिए इक़दाम करने चाहिए। हम अभी यहाँ से भी आए, इससे पहले हमने शाहकाम चौक के लिए जो रास्ता जा रहा था वहाँ पर भी अल्टरनेट रूट का कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई डाइवर्जन के बोर्ड नहीं थे। यहाँ पे कोई डाइवर्जन के बोर्ड्स वगैरह लगे हैं अभी तक? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा है। किसी को पता ही नहीं आगे कोई काम हो रहा है, किसी को पता ही नहीं आगे काम हो रहा है, और जाके बस देखते हैं तो पता चलता है, फिर अंदाज़ा होता है अच्छा जी यहाँ से तो नहीं, अब आपको कहीं और से घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा। 300 दिन कह रहे हैं कि जी इस प्रोजेक्ट में लगेंगे, ऐसी क्या वजह है या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी पिछली हुकूमत के पास कि 100 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते थे? जी वो इसलिए कर देते थे कि उनका एक हुकूमत का तजर्बा था और उनकी टीम अच्छी थी सर। अच्छा, वो टीम अच्छी थी इसलिए, इनकी टीम अच्छी नहीं है? सर अभी तक तो जहाँ से भी है वो पेंडिंग की है हर चीज़। अच्छा, अभी तक देखिए लगता है कि शायद इतनी अच्छी टीम नहीं है। भी कोई काम है वो पेंडिंग की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? शुक्रिया सर, ये काम तो हो गया अब शुरू, जैसे ये मुकम्मल हो जाएगा सुकून हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन इस वक्त तो परेशानी है ना, इस हाँ। वक्त तो कोई मैं ये चिंची चलाता हूँ, चिंची चलाता अच्छा। हूँ, इतनी परेशानी है, कोई पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है, किस तरफ को जाना है। अब दादा दरबार की तरफ से आने वाले हैं जो उन्होंने एक मोरिया जाना है, उनको पता ही नहीं है उनको इधर जाना है, इधर टर्न कर देते हैं, लारी डा की तरफ चल जाते हैं, इधर दूसरी तरफ देख रहे हैं, कितनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा। कोई आवेज़ा नहीं किया गया, कोई बोर्ड बताया गया उन लोगों को, अवेयरनेस हुई वाला नहीं है कि भाई आपके ने इस तरफ को जाना है, अगर आपने एक मोरिया को जाना है तो इस तरफ से टीचिंग हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है, इनको भी परेशानी है, मरीजों को भी है, इधर गाड़ियों का शोर है, हार्न वगैरह, ये वो बहुत ज़्यादा मरीजों को परेशानी। जैसे इधर इन्होंने ये लगाया है ऐसे इधर लगा के इधर रास्ता बना देते तो आसानी हो जाती। बिल्कुल जी, आसानी हो जाती अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर डाइवर्जन लगाई जाती और बाकायदा लोगों को बताया जाता कि अल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। यहाँ पे कुछ मज़ीद भी आप देख सकते हैं, शहरी मौजूद हैं और यहीं से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र लगा, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी। यहाँ पे तो पहले ही शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता था और शायद इसलिए प्लान किया गया कि यहाँ पे हम एक फ्लाईओवर बनाएं ताकि ये मुश्किल जो है हल हो, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका आगाज़ कर दिया जाता है, प्रॉपर कोई प्लानिंग होती नहीं है। अब हम देख रहे हैं अल्टरनेट रूट की डाइवर्जन का कोई नहीं बताया गया किसी को, कहीं पे कोई बोर्ड हमें नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। सर इन्होंने ये जो प्लान शुरू किया है इसको किसी को मालूमात नहीं है कि ये मुकम्मल भी होना है कि नहीं होना है। इनका मेन मकसद था 300 दिन का कह रहे हैं, 300 दिन का, ये इनका मेन मकसद है पीछे गटरों के पाइप टूटे हुए हैं, नालियों के, घरों के पाइपों की वजह से इनका रोड का मसला है। आज तक सर 20 साल में वो सड़क नहीं बन सकी। एक इनका फ्लाई ओवर का मकसद नहीं था, इनका ये सड़क बनाते, उनके पाइप डलवाते, ये मसला हल हो, इनका होना ही होना था। मगर ये लोगों के कारोबार की दुकानें बीच में ये लोग लेके आ रहे हैं, दुकानें भी बीच में है और मज़े की बात ये है कि दुकानों के पास आगे कोई पार्किंग नहीं है, सड़क है और सड़क के ऊपर ही गाड़ियाँ भी लगी होती हैं। वहाँ पे लाखों करोड़ों का लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है। ठीक है, जब ये दुकानें बीच में लेंगे, लाखों की दुकानें, करोड़ों की दुकानें, वो ये क्या पेमेंट देंगे, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, कोई मालूमात नहीं है कि ना हमें किसी चीज़ का नोटिस है। मेरी अपनी वहाँ पे शॉप है मेन रोड के ऊपर, हमें कोई इल्म नहीं है ये क्या प्रोसीजर है, क्या कर रही है, क्या नहीं। मेन रोड पे आपने कहा शॉप है तो आपसे अभी तक रब्ता तो किया होगा? किसी ने भी अभी तक रब्ता नहीं किया। प्रोजेक्ट शुरू हो गया, रब्ता नहीं किया? रब्ता नहीं किया। लोग आते हैं, लिख के ले जाते हैं, आते हैं, दुकान की फरमाइश करवा दें, दुकान के वाया बता दें किसके नाम रजिस्ट्री है, ये बता। हमें आगे से मालूमात कुछ नहीं देते कि हमने आगे ये प्रोजेक्ट करना है, हम लोगों को आपको यहाँ से उठाना है, कुछ नहीं बताते। आते हैं, वो लिख पढ़ करके चले जाते हैं। ठीक है जी, आते हैं और लिख परत करके चले जाते हैं यहाँ से।
लेकिन होना तो यकीनन यही चाहिए कि जिनकी जगह वहाँ पर आ रही है उनसे आप पहले बाकायदा तौर पर बात करें, मुशावरत करें, उसके बाद ही ये तमाम तर चीज़ें जो है वो शुरू होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा मसला रहता था यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक का, आप फ्लाईओवर बनेगा, आराम से गुजरेंगे यहाँ से? वो तो गुजरेंगे लेकिन वक्ती तौर तो लोगों को टेंशन है ना। वक्ती तौर पे टेंशन है, बाद में तो आसानी है। आसानी तो है लेकिन पुराने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करें ना पहले। ये भी उन्हीं की प्रोजेक्ट था, ये भी पुराना PMLN का ही प्रोजेक्ट है जिसको ये कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी बात नहीं समझे, ये पुराना है, ये कागजों में लिखा जाता है, लिखता कोई है बनाता कोई है पाकिस्तान में। तो अच्छी बात है ना, लिखे कोई बनाए कोई, बनना चाहिए बस। बनना चाहिए, वो तो ठीक है आपकी बात, बनना चाहिए लेकिन अवाम को सहूलत होनी चाहिए। चाहे भी नहीं है अवाम को सहूलत, अवाम को भी ये अवाम की सहूलत के लिए नहीं है। 7 बजे यहाँ इधर रज़ा बन जाएगा, जब मार्केटें बंद होगी तो रज़ा बन जाएगा। जब यहाँ पे ट्रैफिक का लोड आप कह रहे होगा तो यहाँ से गुजरना ही माहौल हो जाएगा। एक मोटरसाइकिल वाला 1 घंटे से गुजर रहा है तो गाड़ी वाला क्या करेगा? तो आप कह रहे हैं कोई बाकायदा ऑल्टरनेट रूट पहले हो, उसके बाद आप इस तरह का काम शुरू करें। ये देखिए ना, वन वे सारा कुछ चाह रहा है, हर बंदा फंसा हुआ है। अच्छा, एक और भी मसला इस इलाके में मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे तजावजात भी बहुत है और गाड़ियों की पार्किंग सड़क के ऊपर है, ये क्या चक्कर है? ये सब मार्केटों के लोगों की है, ये ताजर लोगों की गाड़ियाँ हैं और किसकी हैं? ये मार्केट के लोग हैं, उनकी पार्किंग है सारी है, इसकी वजह से सारा। यहाँ पे कोई आपको लगता नहीं है कि फ्लाईओवर तो ठीक है लेकिन कोई पार्किंग प्लाजा भी बनना चाहिए? पार्किंग प्लाजा इसलिए बनना चाहिए, जो भी प्लाजा बनता है हम पैसा ले लेते हैं, उससे ये नहीं कहते एक पार्किंग भी बनाया अपनी। जिस प्लाजा में पार्किंग होगी आपको गाड़ी नहीं नजर आएगी। लेकिन सही बात है जी, मसला सारा यही है कि यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल की वजह से ही ज़ाहिर है ये काम कर रहे हैं, मगर ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए कुछ और भी इकदाम करने की ज़रूरत है। अव्वल ये कि आप तजावजात पर काम करें, दूसरा ये कि आपने बनाने थे पार्किंग प्लाजाज लाहौर भर में, किधर गए वो? यहाँ पर पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बन पाया अभी तक? और यहाँ पे जो सड़कों पे गाड़ियाँ लगती हैं और ली पार्किंग के सारे जो पार्किंग स्टैंड्स हैं वो सर्विस रोड्स के ऊपर है, कोई उनके पास अलग से जगह नहीं है जहाँ पे पार्किंग हो, तो फिर ज़ाहिर है जी ट्रैफिक का मसला तो रहेगा। लेकिन अब फ्लाईओवर बनने जा रहा है, चले उम्मीद करते हैं कि किसी हद तक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। अभी क्या सूरत हाल है जी? सूरत हाल आपके सामने ही देख लें। लेकिन ये अच्छा नहीं हो जाएगा जब ये कंप्लीट होगा? क्या लगता है 300 दिन का कह रहे हैं, 300 दिन में वैसे हो जाएगा कंप्लीट? मुश्किल ही। क्यों मुश्किल है? हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब अपने टाइम में 190 रोज़ में भी बल्कि प्रोजेक्ट्स इस तरह के उन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो अब ये तब्दीली सरकार में आपको क्यों लग रहा है कि 300 दिन में मुश्किल हो जाएंगे? सर शहबाज शरीफ ये था कि वो काम फटाफट करवा देते थे। उस्मान बुज़दार साहब ज़रा सुस्त बंदे लग रहे हैं। अच्छा, स्लो लगते हैं आपको? स्लो लगते हैं। तो अच्छा, और एक और भी चीज़ है कि 3 अहम शाहराहों पर एट अ टाइम भैया वक्त उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं। आप शाहकाम चौक देख लें, आप ये शेरावाला गेट देख लें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर देख लें, 3 अहम शाहराहें हैं और तीनों जगह पर एक साथ ही खुदाई शुरू होगी। पहले 3 साल ये कहाँ थे? 3 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं, अब इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपके सामने। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि 3 साल आप कहते रहे कि ये पुल ज़रूरी नहीं है जी बनाना, ये पैसों का ज़िया है। 3 साल आपने लटकाए रखा, मटेरियल महंगा हुआ, बिल्डिंग मटेरियल, और अब ये दोबारा से आप बनाना शुरू कर दिया। और ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो नून लीग के प्रोजेक्ट्स थे, उन पर आपने काम अब शुरू कर दिया है। लेकिन आपको अचानक से ऐसा क्या ख्याल आया कि 3 अहम शाहराहों पर आपने अचानक से खुदाई शुरू कर दी? सर कोई एक प्रोजेक्ट करते दूसरा करते, एक साथ ही सर उन्होंने कहा लाहौर पोर्ट दो पूरा पकड़ के। हाँ जी, ऐसा ही है बात। वैसे ये तो बहुत लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। और आने जाने की भी दिक्कत है, इधर हॉस्पिटल भी है, वो आने जाने में बहुत परेशानी है, इमरजेंसी का मामला है, सारा रास्ता जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, ये लोग परेशान हैं। ये काम पहले भी उन्होंने शुरू किया था, वो मुकम्मल किया, जो उसका ट्रेन का जो पुल 2 मोरिया पुल हमने देखा है कितने साल वो लटका ही रहा है वो प्रोजेक्ट, और अब ये शुरू कर दिया। अब ये शुरू कर दिया, ये हम के लिए बहुत ज़्यादा मसला बना दिया है। हम किधर जाएं? ये इधर से 3 अपना किलोमीटर से वो टन लेकर आना पड़ता है, टन भी लेकर आना पड़ता है, और शदीद दबाव के अंदर, ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है बहुत ज़्यादा। इधर फंस जाए तो निकलेगा ही नहीं कोई, तो कभी कोई मरीज फंस जाए तो क्या होगा उसका? चले हम तो मिलके यही दुआ कर सकते हैं कि बन जाए प्रोजेक्ट, लेकिन जल्दी बन जाए। जल्दी, ये टाइम बता रहे हैं इसमें भी नहीं बनेगा। अच्छा, आपको लग रहा है 300 दिनों में नहीं बनेगा? नहीं बनाएंगे, ये आप देख लेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नहीं बनाएंगे। ये इनके वादे जो झूठे हैं। अच्छा, बिल्कुल झूठे हैं। ठीक है जी, इनको लगता है कि शायद 300 दिनों में नहीं बन पाएगा। उसकी एक अहम वजह ये हो सकती है कि
इन्होंने जो जंगला बस जिसको यहाँ पे कहते थे पंजाब में, वो वहाँ पर शुरू की केपी में, तो वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन्होंने कहा ये बहुत करप्शन हुई है पंजाब की मेट्रो बस में, लाहौर की मेट्रो बस में। उन्होंने कहा बड़ी करप्शन हुई है, हम कम बजट में, कम कॉस्ट में बना के दिखाएंगे और कम वक्त में बना के दिखाएंगे। ना ही केपी की मेट्रो कम वक्त में बनी, ना ही कम बजट में बनी, और वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी बहुत सी वहाँ पे काम ऐसे हैं जो कि होने वाले हैं। मगर अब इन्होंने ये शुरू किया है जी 3 मुख्तलिफ जगहों पर ये लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। चौथा प्रोजेक्ट जो करीम ब्लॉक वाला है वो कहते हैं अगले माली साल में हम करेंगे। ये 3 साल इन्हें क्यों नहीं ख्याल आया कि हम एक साल में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें? तीनों प्रोजेक्ट्स एक साथ की शुरू कर दिए, और क्या आपको लगता है कि 300 दिनों में मुकम्मल हो जाएंगे अब ये? सबसे पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है 2013 का है। हाँ। इसमें सियासी मसालत थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। हाँ। ठीक है, फिर ये 2018 में शुरू होना था, फिर नहीं हो सका। हाँ। अब ये शुरू हो रहा है। क्यों नहीं हुआ? ये तो सियासी था ना, सियासी इशू था। ये सियासी इशू 2013 में, 2018 में इसने किसने सियासी बनाया? मैं बताता हूँ। यहाँ पे नून लीग के सारे वो थे, जो MPA था, MA था, सारे वो थे। हमजा शहबाज था, लोगों के उनके साथ अटैचमेंट थी, इसलिए वो अपने वोटर खराब करना नहीं चाहते थे। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये था कि अपना वोट बैंक खराब करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो लेकिन कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर ये बन जाएगा, अगर थोड़ी देर के लिए तकलीफ है तो इसको बर्दाश्त करेंगे, तो उसके बाद फायदे कितने हैं, ये भी तो है ना। बिल्कुल। हाँ, इसे ये है सारा मसला। सर मुझे ये बताएं कि आपने कहा नून लीग में उन्होंने बहुत सी सियासी वाबस्तगियों की वजह से बहुत से काम नहीं भी शुरू किए, मगर इन्होंने भी 3 साल तो लगा दिए ना शुरू करने में। मतलब इन्होंने 3 साल बाद ही शुरू किया है। इन्होंने कौन सा आधे साल शुरू कर दिया? 3 साल बाद ये शुरू है। अब 300 दिनों का कह रहे हैं। आपको लग रहा है 300 दिनों में? लोग तो ज़ाहिर है थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, 300 दिन है, काफ़ी टाइम होता है। बस अगर न्यूट्रल हो जाए ना, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, तो फिर तो इंशाल्लाह ये चलेगा। अगली हुकूमत आ जाए, वो इसको बंद कर दे तो एक लहदा बात। नहीं, अगली हुकूमत आने दे क्यों रहे हैं आप? आपका तो 2 साल पड़े हैं ना, आपने तो 300 दिनों में मुकम्मल कर देना। कहेंगे कि शायद ये वो PTI वाला बंदा है। मैं ग्वाल मंडी हल्के से हूँ। हल्का ग्वाल मंडी है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे मैंने दौर देखे हुए हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन जो वर्कर ऊपर पहुँचा रहा था ना बात, वो कह रहा था सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। ये वो ऐसी चीज़ नहीं बता रहा, वो शायद काम ख़राब कर दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। एक और शहरी हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर अभी तो ज़ाहिर थोड़ी तंगी तो होगी यहाँ से आने जाने में। 300 दिन का ये कह रहे हैं, 300 दिन में हो जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट? ये 300 दिन में मैं यकीन नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा। 300 दिन हो जाएगा, क्योंकि ये वजह भला क्या है? क्योंकि इसमें कोई मैनाफैड नहीं है। जो इमरान है वो पढ़ा लिखा है। हाँ जी, वो पढ़ा लिखा आदमी है। वो हमें प्रोसेस में डालना चाहता है, कंप्यूटर में, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। मसल में ये हम सड़क पे जा रहे हैं ना, इमरान खान साहब तो अच्छे हैं। अब मुझे अपने इस बात का जवाब देना है कि जो काबीना है उनकी, या जो उनके पास टीम है, वो भी वैसी है जैसे खान साहब हैं। नहीं खा सकते, लेकिन इमरान खान की खा सकते हैं कि वो इंसान एक अच्छा इंसान, अच्छे इंसान है। लेकिन देखिए काम तो उन्होंने नहीं करना, काम तो नीचे के लोगों ने करना सारा। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले? 2 चीज़ें हैं इमरान खान साहब की, ज़मीन के चलने वाले पे पास लाइसेंस, और जो अपना मोटरसाइकिल पे लाइसेंस, और ज़मीन पे चलने वाले के शनाख्ती कार्ड। ये 2 चीज़ें उन्हें क्लियर करनी है, एक अदालत को और कि ये इस चीज़ को। अब मुझे ये बताएं, अब आप कह रहे हैं कि 300 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो ट्रेन बनाना शुरू की, तखमीना भी बहुत बढ़ गया उसका वक्त भी बहुत बढ़ गया। तो जब आपने कहा लीडर तो अच्छे थे, तो वो वक्त पे क्यों नहीं बन सके? बस यही मसला मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान जो है ना, वो बहुत अच्छा आदमी है। टीम अच्छी नहीं है। खुदा की कसम खा के बताता हूँ, वो पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन टीम अच्छी नहीं है किसी चीज़ की, और ना उसने जो वादा किया वही किया है। ऊपर से आया नीचे, और ये नीचे तक जाना है। और जब नीचे तक चला जाएगा मुकम्मल हो गई, ये मुल्क जो ना, इसका वीज़ा लगना मुश्किल हो जाए। अच्छा, एक और बात मुझे बता दें। देखें, ये तो हम बना रहे हैं ना, ये लोगों की आसानी के लिए। ये सारी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एंड तक यहाँ पे मस्सी गेट तक आप चले जाएं, सारी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर लगी हुई हैं। ये पार्किंग का मसला कौन हल करेगा? और जो इंक्रोचमेंट है, तजावजात, ये कौन ठीक करेगा? सब ठीक करेगा इमरान खान। सब कर देगा इमरान खान करेगा। इमरान खान जो है ना, इसे ठीक करने के लिए बैठा आया है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अंकल का तो यही कहना है जी कि काम शुरू कर दिया इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में।
और अब ये तमाम तर जो काम है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये मुकम्मल होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारी भी दुआ यही है जी कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मगर सवाल आ जाता है फिर उन लोगों के ऊपर जो कि हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली के अंदर क्या कर रहे थे। क्या हमारे जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं या जो लॉ मेकर्स हैं, उनका रवैया इस तरीके का होना चाहिए? खान साहब की टीम देख लें या हम दूसरी जमातों को उठा के देख लें, उनका क्या रवैया है। और तब्दीली तो ये होती कि फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे उनका वो रवैया ना होता जो दूसरों का होता, मगर उनका भी हमने कोई रवैया असम्बली के अंदर देखा। तो खान साहब अगर अच्छे भी हैं तो उनकी टीम फिर कैसी है, और उनकी टीम जो है क्या आवाम को सही तरीके से डिलीवर कर रही है या करना चाहती है। ये प्रोजेक्ट और इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट जो हमने जिनका जिक्र किया आज प्रोग्राम में, वो शुरू तो हो चुके हैं। 300 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वक्त पर मुकम्मल हों, क्योंकि अभी जिस कदर आवाम को यहाँ पे परेशानी है, और ख़ास तौर पे जब लोग ऑफिस से छुट्टी करके यहाँ से निकलेंगे, मार्केट्स बंद होंगी, तब ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सब जगहों पर। तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा और ख़ास तौर पर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने क्या डाइवर्जन्स देनी है, लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है, लोगों को कैसे बताना है कि आप कौन सा रूट, कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जब तक ये सारा मामला ऐसे चलेगा। बाकी उम्मीद करते हैं जी जैसे ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो, इंशाल्लाह लाहौरियों के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।